ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु दीक्षा क्या है? गुरु दीक्षा क्यों लेते हैं लोग? शास्त्रों में इसके क्या प्रमाण है? अनादिकाल से ही भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही। गुरु शिष्य परंपरा से ही सभी शास्त्र निकले और गुरु दीक्षा का पूर्व काल से ही प्रचलन रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन जगह जगह जो आश्रम है हमारे देश में, सब जगह गुरु पूर्णिमा भी लोग मनाते हैं और आज के दिन जाकर के गुरु दीक्षा भी लेते हैं। लोगों में ऐसा धारणा है कि गुरु दीक्षा जिसने लिया उसके नियम अलग हो जाते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि गुरु दीक्षा एक निश्चित आयु के बाद ली जाती है। जब परिवार में बच्चे बड़े हो गए, ज्यादा कर्तव्य नहीं रह गया, तो लोग कहते हैं गुरु दीक्षा ले लो। और लिया कि नहीं, क्योंकि गुरु के बिना उद्धार नहीं। गुरु बिनु भवनित करे न कोई, जो विरही शंकर समो। तो फिर जब गुरु के बिना उद्धार नहीं है, गुरु दीक्षा लेना ही पड़ता है। तो लोगों में एक परंपरा चल गई कि गुरु बनाओ। थोड़े बड़े हुए, 50 से ऊपर गई उम्र, तो अपना गुरु खोजने लगते हैं, गुरु बनाओ। और फिर कहते हैं कि गुरुमुख हुआ कि नहीं। जब भीड़ भाड़ रहती है, लोगों में आपस में चर्चा होती है, तो गुरु बनाया कि नहीं, गुरु दीक्षा लिया कि नहीं। और फिर गुरु दीक्षा देने का भी लगभग सभी आश्रमों में चलन है। हमारे आश्रम में नहीं है, परमहंस आश्रम में अलग से गुरु दीक्षा देने का कोई प्रचलन नहीं है। धारकुंडी महाराज देते हैं कभी, बाकी अपने आश्रम में ऐसा नहीं। गुरु दीक्षा के ऊपर एक कहानी है। एक राजा को एक लड़की थी, उसका नाम था बैरागीवती। बैरागीवती उसका नाम था, इसका मतलब होता है कि बैरागी था, जैसा नाम था वैसा गुण था। अब उसके मन में बचपन से ही बैरागी था, शादी विवाह का कोई ख्याल मन में नहीं था। तो राजा ने क्या किया, अपने महल में एक कोने में अलग से उसका मंदिर पूजा पाठ बनवा दिया था, पूजा पाठ करने के लिए कि तू इधर रहा कर। वो अपना गीत गाती रहती थी भगवान के, बैरागी के, और अपना भजन चिंतन करती रहती थी। धीरे धीरे एक दिन गीत गा रही थी, प्रार्थना कर रही थी भगवान से और बोल रही थी कि हम इतने दिन बीत गए, हमको गुरु नहीं मिला, हमने गुरु दीक्षा नहीं ली, हमें भगवान की जरूरत है, गुरु मिले हमें। किसी तरह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमको गुरु मिल जाए तो हमें गुरु दीक्षा दे। एक चोर था पीछे अपना राजा के महल में सेंध मार रहा था। उसने जब उसका एक भजन सुना तो उसको पता लगा कि इसको तो गुरु की आवश्यकता है। तो साधु बन करके उसके सामने आके खड़ा हो गया, अलख निरंजन। अब खड़ा हो गया तो उसने स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। फिर कोई पानी लेकर के आई, जल, जल पियो महाराज जी। तो उसने कहा कि हम ऐसे हम जल नहीं पीते हैं, तुम निगरे हो, तुमने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारे हाथ का हम नहीं पिएंगे। तो उसने भी सोचा कि हाँ बात तो सही है, हमने गुरु नहीं बनाया, तो क्या करना होगा, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। बैरागीवती ने कहा। तो बोले हम गुरु बन जाएंगे, लेकिन हम इधर मंत्र नहीं देंगे, जंगल में हमारी कुटिया है, वहां चलना पड़ेगा। और उसके बाद
ये जो कुछ सोना चांदी गहना पहने हुए है, ये सब हमको गुरु दक्षिणा में देना पहले ही से बोल दिए। चली गई अपना कन्या एकांत में, उधर गए तो वो तो अपना बाबा जी क्या थे, चोर थे। बोले लाओ उतारो, सब गहने उतरवा लिए, उसको बांध दिए रस्सी से। अब बांधने के बाद कहा कि जब तक हम लौटे ना तब तक तुम यहीं बंधी रहो, 6 दिन 7 दिन 2 दिन में कभी भी आ सकते हैं, हम आके ही खोलेंगे, तब तक किसी और से मत खुलवाना है। बांध के चले गए बाबा जी, जो चोर था वो बाबा जी बन गया। अब उसके बाद 1-2 दिन बीता तो वो राजा की लड़की थी। राजा ने कहा कि कहाँ गई, महल सुना सुना दिख रहा है, वही नहीं। पता लगा कि वो तो जंगल में कहीं चली गई। खुजवाए राजा, पता चला कि वहां बांध के कोई उसको चला गया। राजा गया खोलने के लिए, राजा ने कहा कि बेटी चलो घर, ये कोई ठग था जो तुम्हें बांध के चला गया। बोले नहीं पिताजी, गुरुजी बांध के गए हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जा सकते घर। बहुत पिताजी ने जबरदस्ती किया कि बेटी ऐसे कोई गुरु नहीं होते हैं, चलो घर पे। बोले नहीं पिताजी, वही गुरुजी थे, जब तक वो आके नहीं खोलेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, अब जाओ। राजा थक गया, फिर चला गया बेचारा, क्या करता। बंधी रही और काफी दिन, 2-3 दिन बीत गए। जब ज्यादा दिन बीतने लगे तो उधर भगवान का सिंहासन जगमगाने लगा, डोलने लगा वैकुंठ में। भगवान ने कहा कि कोई हमारा भक्त है और वो अपना भजन कर रहा है, उस पर संकट भी है। नारद जी को बोले कि जाकर देखो कौन है। तो नारद जी आए वहां से, आकर के देखा तो वो बैरागीवती बंधी हुई थी। बोले बेटी तुम्हारा बंधन हम खोल दें? तो बोले आप कौन है? बोले हम देव ऋषि नारद, विश्वविख्यात, सब जानते हैं। बोले आपको मेरा सादर प्रणाम, आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन बंधन तो वही खोलेंगे जो बांध के गए, आपसे नहीं खुलवाएंगे। बोले वो कोई साधु नहीं था, वो तो ठग था, सब तुम्हारा गहना लेके चला। बोले कोई भी था, लेकिन बिना उनके हम बंधन नहीं खुलवाएंगे। नारद जी भी अपना बोल के थक गए, वो नहीं मानी, फिर चले गए भगवान के पास। और इधर इसकी लगन लगी थी भगवान में। भगवान ने से कहा कि वो नहीं मान रही है, आपको ही चलना पड़ेगा। नहीं, जब नारद जी ने कहा कि वो चोर थे, तब उन्होंने कहा कि वो चाहे जो थे, देखो 3 दिन बीते हैं, तब तक हमारे पिताजी आ गए खोलने के लिए, आप आ गए स्वर्ग से इधर। कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है, भले ही चोर है लेकिन बहुत बड़े। और उनके वचन पर विश्वास जरूरी है, नहीं तुम लोग कहाँ आते हो बिना बुलाए किसी के यहाँ। 2 दिन में चले आए तो गए फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास, तो उनको आना पड़ा। वो आके खड़े हो गए, कहा कि हमें जिनके लिए तपस्या करते हैं लोग, भजन करते हैं, हम वही भगवान हैं, तुम्हारे सामने प्रकट हो गए, तुम्हारा बंधन खोले? बोले नहीं पिता, नहीं पर आप भले ही भगवान हैं, परमात्मा है, आपको सादर दंडवत, लेकिन वही गुरु जी आएंगे और उनके ही कहने से हम बंधन खुलवाएंगे, दूसरे से नहीं खुलवाएंगे। तब तो भगवान ने कहा कि ऐसा है नारद जी, अब उसको खोजो, कहीं किसी दूसरे घर में चोरी करता होगा, जाओ। तो नारद जी गए खोजने के लिए, तो सैन्य मारने की तैयारी कर रहे थे दूसरे किसी घर में। बोले गुरुजी प्रणाम, चलो अपनी शिष्या को बांध के आए हो, उसका बंधन तो खोलो, वहाँ भगवान खड़े हुए हैं, बुला रहे हैं। तो भगवान का नाम सुना तो गुरु जी भी सक पका गए, तो चोर थे। अब आए, उसके बाद भगवान ने प्रणाम कहा, प्रणाम गुरुदेव, इसका बंधन खोलो व्यंग। अब वो कहा कि चोरी हो तो ऐसे ही था अपना, फिर उनको खोला। जब खोला उसको 7 दिन बाद, तो पहले उन्हीं को प्रणाम किया उसने जा करके, जो गुरु जी थे जो बांध के गए, प्रणाम किया। बोले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हैं, और लेकिन ये भगवान जो है बिना इनके बांध के गए तब तो आए, ये बांधते नहीं तो भगवान आते ही नहीं। तो ये भी एक कहानी है गुरु दीक्षा की। इसमें वैराग्यवती का मतलब होता है जिसके अंदर वैराग्य है, प्रबल वैराग्य है। जब वैराग्य है तो गुरु खोजना नहीं पड़ता है, अपने आप आके मिल जाता। जिज्ञासु है, वैराग्य है। तो चैत 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 चित चोर को, एक तो बाहर की चोरी होती है,
एक होती है चित्त की चोरी, चित्त के संपूर्ण विषयों की, जो कुछ हमने कमाया अर्जित किया, जिसको हम सांसारिक धन कहते हैं, उन सबको जो चुरा ले और बदले में भगवान का स्वरूप प्रदान कर। ऐसे चोर कौन होते हैं? वो सदगुरु। भवबंधन को ही छोड़ देते हैं, उसकी गांठ को छुड़ा देते हैं। तो ऐसे सदगुरु जो होते हैं, जो हमारे चित्त को ही चुरा ले। और कैसा चुरा लें कि गुरु के वचन प्रतीत न जाई और सपने और सुगमन सुख सिद्धता है। इतना विश्वास हो जाए। और विश्वास भी कब होगा? वैराग्य होगा तो विश्वास होगा। क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत लड़ाई, और जिम खरपट जल की छिपना है। जब कुछ जानने में आता है तो प्रीति होती है भगवान के प्रति। जब कुछ भगवान बताते हैं स्वप्न में, अनुभव में, तब जाकर के भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो वैराग्य है तो ऐसे सदगुरु मिल जाते हैं। सदगुरु मिल गए तो साधक भजन करने लगता है, नाम जपने लगता है। और नाम जपते जपते जब श्वास में नाम की पकड़ आ गई, ध्वनि पकड़ में आ गई, तो ये अवस्था क्या है? ये नारद। लेकिन इस पे भी नारद जी खोल देने का मतलब है कि यहाँ भजन चल रहा है और यहाँ पे साधक संतुष्ट हो गया कि अब आगे भजन नहीं करना है, पूर्ण हो गए। तो यहाँ पे नारद जी छोड़ देंगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए उसने मना किया कि अभी नहीं, जब गुरु आएंगे तब। तो ये अच्छी अवस्था है भजन की। नारद, एक तो नारद सदगुरु है, और दूसरा नारद का मतलब नाभि कमल की ध्वनि। नाम जपते जपते वैखरी मध्यमा पश्यंती, पश्यंती में जब श्वास की पकड़ आ जाती है, सुनाई देने लगती है पश्यंती और परा की अवस्था में। तो ये अवस्था क्या है? ये नारद की अवस्था है। नाम पकड़ में आ गया, मन लग गया। लेकिन अच्छी अवस्था है। लेकिन यहाँ पे आके भी साधक संतुष्ट हो जाएगा तो अभी वो गुरुत्व को नहीं प्राप्त करेगा, बीच में रुक जाए। तो यहाँ से फिर नारद जी भी आगे बढ़े, फिर लाए भगवान विष्णु को। पहले राजा आया। राजा का मतलब राजसी वृत्तियां होती हैं, उनमें भी साधक उलझ गया तो वहां पे भी संतुष्ट हो गया। राजा खोल देता तो आगे बढ़ ही नहीं पाती बात। कौन भगवान कौन नारद, कोई नहीं मिलता, अपने घर चली जाती। तो राजसी वृत्तियां रहती हैं, जो आसक्ति है संसार के प्रति, उनमें भी उलझ जाएगा तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका त्याग तो शुरू में ही हो जाता है। फिर भजन की अच्छी अवस्था आ गई, वहां आके भी रुक जाएगा, आगे भजन में नहीं बढ़ेगा तो भी उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसके आगे फिर आते हैं भगवान विष्णु। विष्णु का मतलब होता है विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता, वही विष्णु है जो सबका भरण पोषण करते हैं। परमात्मा की वह शक्ति जो योगक्षेम करती है, साज संभाल करती है भक्त की, साधक की, वो विष्णु। भगवान साज संभाल करने लग गए, योगक्षेम करने लग गए। जो भगवान चाहते हैं वही साधक करता है, ऐसी अवस्था आ गई। ये उस नारद से भी ऊंची अवस्था है, परावाणी की अवस्था है, धारावाहिक चिंतन है। वैकुंठ में रहते हैं ना, वैकुंठ माने सीमा रहित अवस्था आ गई, दिन रात भजन में लीन, धारणा ध्यान समाधि। ये बहुत उन्नत अवस्था है, विष्णु का स्तर है। लेकिन यहाँ पे भी साधक संतुष्ट होता है तो आगे की अवस्था नहीं मिलेगी। इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और रुका रह गया उसी भजन में, ध्यान में, साधना चलती रह गई। तब फिर भगवान गुरु महाराज जिस गुरु महाराज के सानिध्य में भजन चल रहा है, वही गुरु महाराज आकर के सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम पूर्ण हो। मतलब गुरु का भी शिष्य नहीं बनाता है, गुरु का गुरुत्व शिष्य में भी प्रभावित हो जाता है। गुरु मिलने का मतलब है, बंधन छोड़ने का मतलब है कि वो साधक था, भक्त था, वैराग्यवान, वैराग्यवती, वो भी गुरुत्व को प्राप्त करनी। तो इसलिए उसको भी वही स्थिति मिल गई, गुरुत्व को प्राप्त कर लिया। लेकिन ये 7 दिन में हुआ। 7 दिन का मतलब होता है 7 भूमिका: शुभ इच्छा, सुविचारणा, सत्वापक्ष, तन्मांसा, सत्वापक्ष, असंसत, शक्ति, पदार्थ भावना और रेखा। ये 7 भूमिका है, 7 भूमि है, 7 स्तर है, 7 सीढ़ी है। इन्हीं से गुजरना पड़ता है। यही 7 दिन है, ये रामायण के 7 कांड है। पहला दिन शुभ इच्छा, शुभ के प्रति इच्छा, तभी तो वैराग्य हुआ। शुभ के प्रति इच्छा नहीं होती
तो वैराग्यवती नाम ही नहीं होता। वैराग्यवती मतलब वृत्ति में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो शुभ की सत्य की इच्छा होगी प्राप्ति की। फिर विचार होगा, दूसरा दिन हो गया। फिर तन मानसा मनन करने लगेगा, मन रुकने लगेगा। तीसरी भूमिका, इसको तन मानसा कहते हैं, जब शुभ अशुभ का मनन करने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, इसमें विचार करने लगता है, इसको तन मानसा, मन में शरीर। और चौथा है सत्वा पक्ष। जब मनन करने लगता है ये शुभ है ये अशुभ है, तो शुभ के पक्ष में हो जाता है, सत्य के पक्ष में हो जाता है। तो चौथी भूमिका क्या है? सत्वा पक्ष। जब सत्य के पक्ष में दृढ़ हो गया तो असंग शक्ति, संसार में अच्छा बुरा जो संग मिलता है उससे वैराग्य असंग शक्ति आ गई। संग रहते हुए भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसको असंग शक्ति कहते हैं। तो ये असंग शक्ति में साधना चलती रह गई तो पदार्थ भावना छठवीं भूमिका है। संसार जैसा का तैसा ही है, लेकिन आप संसार को देखोगे सामने फिर भी संसार प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये पदार्थ का अभाव, मतलब होते हुए भी नहीं होता है। छठवीं भूमिका, संसार होते हुए भी नहीं होता है, इसको छठवीं भूमिका कहते हैं। और आगे तुर्यका का मतलब सातवीं भूमिका। सातवीं भूमिका में क्या है? का पक्षी कौन सा है सातवीं भूमिका का? गरुड़, जिसके ऊपर विष्णु बैठते हैं। तो मन जब ज्ञान से संयुक्त हो जाता है तो गरुड़ होता है, और संयुक्त से संयुक्त होता है तो सर्प होता है, दस्ता रहता है। ज्ञान से संयुक्त हो गया, विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता को धारण कर लेता है, भगवान को धारण कर लेता है। उस अवस्था से भी जब आगे चला जाता है भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 7 भूमिकाएं, 7 दिन है, 7 दिन में ही बंधन छूटता है। लेकिन ये किसके लिए है? वैराग्यवान साधक, जिसके अंदर वैराग्य हुआ है उसकी वृत्ति क्या है? वही वैराग्य वृत्ति। तो इसमें दीक्षा का मतलब क्या होता है? प्रश्न ये है गुरु दीक्षा क्या है सबसे मिला करके। तो जैसे पार्वती ने नारद जी को गुरु बनाया, नहीं, इसने भी, वैराग्यवती ने भी नारद जी को, बाद में नारद जी इससे भी मिले। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को हम गुरु को प्रदान कर दें और गुरु की इच्छा के अनुसार आचरण करें। गुरु की इच्छा क्या है? अब पहली बात तो ये है कि गुरु क्या है। तो गुरु की तो तरह तरह के गुरु हैं संसार में, उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, वो गुरु दीक्षा नहीं है। पहले सही गुरु, उनकी पहचान, फिर उनका क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, उनका रुख क्या है, उसके अनुसार आचरण करना गुरु दीक्षा है। गुरु ने अपनी इच्छा तुमको दी, मतलब गुरु जो चाहता है वो तुम करो, और तुम अपनी इच्छा गुरु को दे दो, अर्थात तुम कुछ मत चाहो। गुरु को देने का मतलब गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपनी इच्छाओं का दान कर दो, त्याग कर दो। तो ये दीक्षा का मतलब इच्छाओं का आदान प्रदान। हम अपनी इच्छा गुरु को सौंप देते हैं, किस रूप में? इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, तो गुरु को चली गई। अब गुरु की इच्छा हम ग्रहण कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि गुरु की जो बात है, गुरु का मत है, गुरु का मंत्र इसको कहा जाता है, उसी को गुरु की इच्छा कहा जाता है, इसी को गुरुमुख कहा जाता है। गुरु के मुख से जो निकला, गुरु ने जो आज्ञा दिया वो हमने धारण कर लिया। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो वाक्य निकलता है वो मंत्र का मूल है। ये नाम जब तो मंत्र होता है अलग है, लेकिन उनका हर वाक्य क्या है? मंत्र है। इसलिए गीता का हर श्लोक मंत्र है। तो इसको हम ग्रहण कर लें तो ये गुरु दीक्षा है। गुरु के जो वाक्य हैं, गुरु की बात है, वही गुरु की इच्छा है। गुरु हमसे क्या चाहते हैं उसको हमने धारण कर लिया तो गुरु दीक्षा ले। ये नहीं है कि ना मंत्र ले लिया और अपने मनमुखी आचरण कर रहे, तो गुरु दीक्षा लेने का कोई फल नहीं। तो गुरु की इच्छा के अनुसार चलना, आचरण करना, गुरु दीक्षा। गुरु की इच्छा, गुरु ने दी अपनी इच्छा और शिष्य ने भी दिया अपनी इच्छा। शिष्य अपनी इच्छाओं को देना मतलब त्याग करना। शिष्य के पास कौन सी इच्छा है? संसार का जो चिंतन है, संसार भरा हुआ है, उसका त्याग करो। और गुरु के पास संसार नहीं है, परमात्मा है। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य जो है गुरु बन जाए, भगवान को पाले। तो गुरु की इच्छा, ज्ञानी की इच्छा क्या होती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो जाए, सब माया से रहित हो जाए, ये गुरु की इच्छा होती है। सब सुंदर हो जाए, यह गुरु की इच्छा होती है। यही ज्ञानी की चेष्टा गीता में कहा गया।
तो भगवान कृष्ण गीता में इसी को कहते हैं कि प्रकृति में स्वाम वष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः अभूत ग्राम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृतिर्वश। प्रकृति में स्वाम वष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः, जो अपनी प्रकृति को स्वीकार कर लेता है, जो अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेता है, जो अपनी आदत को समझ जाता है, अपनी प्रकृति से मजबूर हुआ। जब किसी के अंदर वैराग्य होता है तो उसके अंदर क्या भाव आता है कि मैं अज्ञानी हूँ, दोषों से युक्त हूँ, काम क्रोध विकारों ने घेर लिया है, तभी तो वैराग्य होता है। फिर ऐसी इच्छा को लेकर के कि इसको कैसे दूर करूं, अपनी प्रकृति से जब दब जाता है, इसी को ग्लानि कहते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, अतिशय देख धर्म की हानि, मतलब अधर्म बढ़ जाता है मन में, धरती पे नहीं, मन में अधर्म बढ़ जाता है, काम क्रोध राग द्वेष, उसी क्षण उसको वैराग्य हो जाता है। और उस वैराग्य, जो वैराग्य हो जाता है, वैराग्यवान साधक अपनी प्रकृति से दबा हुआ, अपने दुर्गुणों से दबा हुआ महापुरुष की शरण में जाता है। तो जिसने अपने अज्ञान को स्वीकार कर लिया, अपनी प्रकृति के वश में है, उसे पता चल गया कि हम माया के वश में है, और इसलिए तो वो छूटना चाहता है, भगवान के वश में होना चाहता है। तो प्रकृति में स्वाम वष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः, अपनी प्रकृति को समझ के मेरी प्रकृति को स्वीकार करता है। जो महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, उनकी प्रकृति क्या है? उनकी प्रकृति है सबका कल्याण हो, शिष्य का भक्त का कल्याण हो, सब भगवान की प्राप्ति करें, ये उनकी चेष्टा, ये उनकी प्रकृति है। जो परम प्रकृति का अंत करके परमात्मा में स्थित हो गए हैं, उनकी कौन सी प्रकृति है? उनकी रहनी उनकी प्रकृति है। उनकी रहनी किसमें है? परमात्मा में। उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे उनकी जो प्रकृति है क्या है? परमात्मा में विलीन है, परमात्मा उन्मुख है। प्रकृति माने उनका मन, शरीर, इंद्रियां, ये सब परमात्मा की तरफ झुकी हुई। जैसा भगवान चलाते हैं वैसे उनका शरीर चलता है, तो ये उनकी प्रकृति है। तो गुरु की प्रकृति को हमने स्वीकार करने किया, इसका मतलब है कि जिस स्वरूप में गुरु स्थित हो गए, उस रहनी को, उस प्रकृति को, उस स्वरूप को हमने स्वीकार किया, हमें वो चाहिए। और अपनी प्रकृति को हमने समझा कि हम विकारों से दबे हुए हैं, इसका हमें त्याग करना। इन दोनों बातों को समझ गया, ऐसी अवस्था में साधक जब सदगुरु का शरण सानिध्य प्राप्त करता है, गुरु की पहचान हो जाती है, शरण में चला जाता है, तब भगवान कहते हैं कि विसृजामि पुनः पुनः। फिर ऐसे भक्त का वो सदगुरु क्या है? उसकी आत्मा को रचता है, बार बार रचता है। बार बार रचने का मतलब है कि भजन करेगा साधक, जो मंत्र दिया है, नाम दिया है, उस नाम का जप हम करेंगे, तो गुरु भीतर से प्रेरणा करके बार बार रचेगा। जब भी विकार आएंगे तब उसको प्रेरणा करके बताएगा, इनसे बचो, भगवान की तरफ चलो। और भगवान की तरफ चलेगा, विकारों को काटेगा, भीतर से प्रेरणा करेंगे गुरु महाराज, तो फिर यही रचना हो गई, यही आत्मा की रचना हो गई। तो यहाँ पे दीक्षा का मतलब अपनी प्रकृति को हमने स्वीकार किया, उसका हम त्याग करना चाहते हैं, और महापुरुष की प्रकृति को स्वीकार किया, अपनी प्रकृति के वश में है, मतलब अपने दुर्गुणों के वश में है, ये हमें पता चल गया अपने अज्ञान का। तो हम उसको दूर करने के लिए क्या स्वीकार किए? महापुरुष के सद्गुण, महापुरुष की प्रकृति, उनकी रहनी, उनको स्वीकार किए कि हमें इस स्थिति को पाना है, गुरु के गुरुत्व को पाना। इसका मतलब है कि गुरु की इच्छा को स्वीकार करिए। गुरु ने जो स्थिति पाई है उसको हमने मांगा और उन्होंने प्रदान भी किया, ये गुरु की इच्छा है। जो मंत्र देते हैं गुरु, नाम जब बताते हैं, साधना बताते हैं, ब्रह्म विद्या बताते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, वो सब गुरु की प्रकृति, मतलब उसमें आप चलोगे तो उससे आपको गुरु की रहनी प्राप्त होगी। जो कुछ गुरु महाराज बताएंगे उसमें चलोगे तो आप एक दिन गुरु की रहनी अर्थात गुरु के गुरुत्व को प्राप्त कर लोगे। उसको आप स्वीकार कर लिए और अपनी प्रकृति को समझ लिए कि हम जो है दुर्गुणों के, विकारों के वश में, गिलानी के साथ उनके समर्पित हो गए, अर्थात अपनी इच्छाओं का त्याग करना है और गुरु की इच्छा के अनुरूप चलना है। तो ये क्या है? ये गुरु की इच्छा है। तो इसलिए गुरु कैसे होते हैं? तो गुरु को बताया है कि क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश होते हैं अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष,
अग्निवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। इन 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, इनसे प्रेरित होकर के कर्म होता है। अच्छा बुरा हम कर्म करते हैं और कर्म जाके इकट्ठा होता है, उसको कर्माशय कहते हैं, कर्म संस्कारों का संग्रह। और वो संस्कार परिणाम देते हैं, तो भला बुरा शरीर मिलता है और दुख सुख मिलता है। इन चारों से, पांचों से, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो शरीर के रहते रहते मुक्त हो गया और अभी धरती पर जीवित है, ऐसा महापुरुष क्या है? वो विशेष पुरुष ईश्वर है, वही गुरु है। वो गुरुओं का भी गुरु है, जो शरीर से भी है। क्योंकि अतीत में जितने गुरु हुए जो आज नहीं है, उन सब ने इस महापुरुष के द्वारा ही उनको गुरुत्व की प्राप्ति हुई। तो क्लेश कर्मों से मुक्त ईश्वर, तो ये विशेष पुरुष ईश्वर है। तो इनका नाम क्या है? शरीर से कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन उनका नाम बताया कि तत्सवाचक प्रणव। उनका जो वाचक नाम है वो प्रणव है। प्रणव को ही ओंकार कहते हैं। गीता में 6-7 बार आया है ओम का जप, अक्षराणाम अकार अस्मि। भगवान कृष्ण ने जब नाम जप बताया तो ये नहीं कहा कृष्ण कृष्ण जपो, अक्षराणाम अकार अस्मि, ओम का जप मैं हूँ। यदि कोई ओम ओम जपता है तो उसके अंदर मैं हूँ, कृष्ण कृष्ण जपने के लिए नहीं बोला। इसलिए तस्वाचक प्रणव है। ओम क्या है? सबका नाम है, सभी महापुरुषों का नाम है, वही परमात्मा का नाम। अलग अलग नाम नहीं जपना है, अलग अलग पूजा नहीं करना है। ओम का जप आप कर रहे हैं तो आप गुरु का भी जप कर रहे हैं, भगवान का भी जप कर रहे हैं, दोनों का जप। तस्वाचक प्रणव। सात निरस्यम सर्वज्ञता बीजम। तो गुरु क्या होता है? सर्वज्ञता का बीज होता है। जैसे किसी भी पेड़ में बीज होते हैं तो उस पेड़ के बीज होते हैं तो हजारों पेड़ हो सकते हैं ना, ऐसे ही गुरु के अंदर क्या है? सर्वज्ञता का वो बीज है। अगर किसी को सर्वज्ञ होना है तो जो क्लेश कर्मों से मुक्त महापुरुष है, उसके स्वरूप का स्मरण करेगा तो सर्वज्ञता अपने आप आने लगेगी। तो वो सर्वज्ञता का बीज होता है गुरु। और तस्वाचक प्रणव, उसका नाम क्या होता है? प्रणव होता है। तो जब क्या करना है? तज्जपस तदर्थ भावना, उस प्रणव का जप करना है, ओम का जप करना है। ये नहीं कि गुरु का नाम जपने लग गए या गुरु गुरु जपने लग गए, वो नहीं। प्रणव, तस्वाचक प्रणव का जाप करो और तदर्थ भावना, उसका अर्थ स्वरूप जो इस वर्तमान में सदगुरु है, जो क्लेश कर्मों से मुक्त ईश्वर है और शरीर से सामने है, उस स्वरूप का ध्यान करो, ओम का जप करो। तो ये गुरु का बताया महर्षि पतंजलि ने। और तुलसीदास जी भी कहते हैं गुरु कैसे मिलता है, उनकी पहचान कैसे होती है। तो बिन गुरु भवन तरह कोई, बिना गुरु के संसार से कोई पार नहीं हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि दौड़ के गुरु बना लें, तो गुरु कभी बनाए नहीं जाते, गुरु भगवान खोज के देते हैं। हमारा काम क्या है? शास्त्र के अनुसार नाम जप करना, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना। जहाँ श्रद्धा स्थिर हुई एक परमात्मा में, वैराग्य हुआ, भगवान खोज के गुरु दे देंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो सदगुरु होंगे वो मिल जाएंगे, जो हमारी इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप साधक को चला सकते हैं, ऐसे गुरु मिल जाएंगे। वैराग्य है तो क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष जो विशेष ईश्वर है, ऐसा सदगुरु मिल जाए। पहचान क्या है उसकी? तो संत विशुद्ध विलय परते ही चितवय राम कृपा कर दे। जब भगवान कृपा करते हैं तो विशुद्ध संत प्रदान कर देते हैं। भगवान कैसे कृपा करते हैं? तो मन क्रम वचन छोड़ चतुराई भजित कृपा करिए। मन क्रम वचन से हृदय स्थित ईश्वर में समर्पित होकर नाम जपने लगो, भगवान कृपा करके गुरु दे दें। मतलब आप भगवान, केवल एक परमात्मा की जिज्ञासा हो गई कि भगवान चाहिए, सदगुरु चाहिए, तो अपने आप सदगुरु आ जाए, मिल जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, केवल सदगुरु चाहिए, सदगुरु अपने आप मिल जाए। लेकिन उनकी पहचान कौन कराएंगे सदगुरु की? जो हृदय का ईश्वर है वो। और वो कब कराएगा? जब आप नाम जप रहे हैं, श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप कर रहे हैं, सदगुरु की पहचान हो जाएगी। जब भगवान ने कह दिया कि ये गुरु है तो वो गुरु है, चाहे वो बाहर कोई उनको माने या ना माने, कैसे भी है, भगवान ने तुम्हें बता दिया, वो तुम्हारा कल्याण उन्हीं से है। और भले कितना भी बड़ा कोई गुरु है, उससे नहीं होगा। जिसको भगवान ने कहा इसकी सेवा करो, वहीं से कल्याण।
वहीं से आगे बढ़ेगा। तो पहचान कौन कराते हैं? भगवान कराते हैं, गुरु। और जब गुरु की पहचान हो गई तो उनके द्वारा बताया गया नाम क्या है? प्रणव, ओम। सभी शास्त्रों में बताया है। अगर इसके अलावा दूसरी बात कोई गुरु बताता है तो अभी वो सदगुरु नहीं है। और भगवान जिसको प्रेरणा करके बताएंगे, फिर वो कुछ भी बताए, वो तुम्हारा गुरु है, उसी से कल्याण। भगवान की प्रेरणा हो गई थी, क्योंकि सदगुरु मिल गया, फिर वो कुछ भी बता दिए। भगवान ने कहा ये तुम्हारे गुरु है, तो वो चाहे जो बताए, भले भगवान ने बता दिया तो कुछ भी बताए। जैसे क्या हुआ था, एक बार एक अपना साधारण व्यक्ति, गाय भैंस चराने वाला, एक बार एक महापुरुष के पास आया। एक महात्मा घूम रहे थे, वो गाय भैंस चरा रहा था, आया अपना। आने के बाद उसने कहा, सीधा साधा आदमी था, कि हमको भी कुछ गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा दे दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि बोलने लगे कि ये जप ले, वो जप ले, बड़ा बड़ा मंत्र। तो कहा गुरु जी ये नहीं आता है। कि आपके हाथ में क्या है? आप हाथ में क्या लिए? बोले खप्पर है, हम लोग भिक्षा मांगते। कोई क्या है? फिर से बोलो। बोले खप्पर। इसी का जप करूं अगर आपकी आज्ञा हो? बोले ठीक, तू खप्पर ही खप्पर जप। अब जपने लगा खप्पर 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 जपने लगा। अब जहां मंत्र लिया वहीं बैठ गया। कौन अपना खेत पे जाए, गाय भैंस घर पे लेके जाए, कुछ नहीं मतलब, कौन बैठ। जब बैठ गया, धीरे धीरे शाम हो गई तो उसकी घरवाली आई। घरवाली आई तो देखी तो खप्पर खप्पर जप रहा। ये क्या हो गया इसको? गुरुजी तो चले गए, कान में मंत्र दे के चले गए। और जोर से बोला, बोले खप्पर खप्पर जप रहे हो, वहां छप्पर चू रहा है। बरसात हुई है, वहां छप्पर चूहा थे, खप्पर खप्पर काय के लिए यहाँ जप रहे हो? अब बेचारा सीधा साधा आदमी भूल गया, अब छप्पर छप्पर जपने लग गया। अब उसको बार बार याद आया कि मंत्र तो गुरु बाबा कुछ और दिए, हम कुछ और जप रहे हैं, लेकिन अब क्या दिए वो भूल गया। छप्पर छप्पर जपने लग गया, जपने लगा छप्पर छप्पर। अब धीरे धीरे जपते जपते अपना लीन हो गया साधना में। 6-7 दिन बीत गए, कोई सुध नहीं। अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो भगवान का सिंहासन फिर डोलने लग गया। भगवान तो भक्त प्रेमी है। तो लक्ष्मी जी उधर जो है भोजन का थार लेकर के उनके सामने आई, विष्णु भगवान के सामने। बोले भोजन ग्रहण करो। तो वो चुप। बोले हमारा भक्त अपना जीव दे पड़ा है और नाम जप रहा है बड़ी लगन से, जब तक वो नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे। बोले कौन है? बोले जन धरती पे, मृत्यु लोक में लगन लगी हुई है उसकी, जब तक वो भोजन नहीं करेगा हम नहीं। तो दोनों विष्णु भगवान लक्ष्मी जी दोनों आए, जहाँ वो भजन कर रहा था, छप्पर छप्पर जप रहा था। थोड़ा दूर एक तालाब था, वहां आकर के दोनों रुके। लक्ष्मी जी ने कहा कि पहले मैं पता लगा के आऊं कि किसका जप कर रहा है, किसका भजन कर रहा है। आप ऐसे ही चले आते हो, पता नहीं आपका भजन कर रहा है कि नहीं। क्या ठीक है, जब पता लगा कि हाँ। लक्ष्मी जी गई तो वहां जाकर के बोली कि क्या जप रहे हो? छप्पर छप्पर जपे। छप्पर कौन है? कौन सा देवता है? तो उसको गुस्सा आया कि एक आई तो हमारा पुराना मंत्र था, उसको बुला के चली गई। अब ये दूसरी आ गई देवती, बोले इसके चक्कर में हम फिर भूल जाएंगे। तो गुस्से में आके बोल दिया कि तुम्हारे पति का नाम है छप्पर जो है। अब वो चली गई। तो पहले तो लक्ष्मी जी आके बताई कि ये तो छप्पर छप्पर जप रहा है, छप्पर कौन देवता है? तब जाकर के जब पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति का नाम है। तो बोले भगवान आपका नाम छप्पर भी है? बोले बड़े विचित्र है, कई तरह के नाम रखे हुए, छप्पर छप्पर भी जप रहा है। तो वो भी प्रसन्न हो गए। तब भगवान प्रकट हुए, उसको वरदान दिए। फिर भगवान ने भी प्रसाद ग्रहण किया, भक्तों को भी खिलाया। तो ये भी एक कहानी है। खप्पर और छप्पर ये दो ही चीजें हैं। जब भी कोई भजन करता है, नाम तो नाम ओम का ही जप करना है, छप्पर खप्पर नहीं जपना है। ये तो गुरु महाराज का बताने का तरीका है। बताने का तरीका है, जब किसी की लगन लग गई तो सबसे पहले वो खप्पर जपेगा। खप्पर का मतलब ख माने आकाश,
उसका लक्ष्य क्या होता है? आकाशवत होना। आकाशवत होने का मतलब है संकल्प विकल्प से रहित, निर्विचार, ये उसका उद्देश्य है। लेकिन वहां तक पहुंचे उसके पहले ही 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर, इन पे विजय पाना है, इनको जीतना है। अब जब नाम जपने लगता है तो विकार आके घेर लेते हैं, तो पहले 6 के ऊपर जाएगा, छप्पर जाएगा, 6 के ऊपर उठेगा, तब जाके खप्पर हाथ में आएगा। तो ये 6 विकारों को जीतना क्या है? नाम जपते जपते 6 विकारों को जीतना ही छप्पर छप्पर जपना है। 6 के ऊपर उठ गया, 6 के ऊपर उठ गया तो आकाशवत हो गया, खप्पर उसका पूरा हो गया। और जब आकाशवत हो गया तो फिर कौन प्रकट हो जाता है? पहले उनकी पत्नी गई माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, लेकिन उससे भी चलायमान नहीं होता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता परमात्मा उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है, ज्ञान हो गया फिर जानत तुम्हें हो जाए, जानते ही भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हुआ क्या? ये गुरु की जो इच्छा है, गुरु का इच्छा क्या है? गुरु के गुरु को प्राप्त करे शिष्य, भगवान को प्राप्त करे, अपनी इच्छाओं का त्याग करे, काम क्रोध लोभ विकारों का त्याग करे, आकाशवत हो जाए। ये क्या? ये दीक्षा है, ये गुरु की इच्छा है। और शिष्य की इच्छा भी यही होना चाहिए, अन्य सभी इच्छाओं का त्याग करके केवल मोक्ष की इच्छा रखे। तब ब्रह्म वेत्ता वक्ता श्रुति, और गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की, शिष्य शिष्य ब्रह्म वेत्ता हो, ब्रह्म के विषय में बता सकता हो। बताना एक तो होता है बाहर सत्संग के द्वारा, किताब में भी आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा वक्ता हो? ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म के विषय में जानता हो और कहाँ बोलने की क्षमता हो उस गुरु में? वक्ता सूरत, सब जगह नहीं। सूरत जहाँ तुम लगा रहे हो, नाम जप रहे हो, श्वास में सूरत नहीं लगा रहे, वहां बोलने की क्षमता हो, उस जगह पे बताने, श्वास में मन लगाए तो वहां बताने में सक्षम हो कि कौन सा विकार आ रहा है, इससे ऐसे बचना है, कौन सी घटना घटने वाली, इन सब चीजों को बताने में सक्षम हो। इसको कहते हैं वक्ता सूरत। सूरत के अंतराल में बोलने की क्षमता वाला गुरु। सूरत की अंतराल में बोलने की क्षमता वाला गुरु। एक गुरु जी थे, एक शिष्य जी थे नावादास जी, उनके एक भगत थे सेठ जी, वो व्यापार करते थे। पहले पाल चलता था समुद्र में, जहाज मार्ग में। अब तूफान आ गया, जो भगत था सेठ, नाव फंस गई तूफान में। गुरुजी उनका स्वरूप पकड़ के, सेठ का अनन्य भक्त था, जब संकट में होता है स्मरण करता है तो महापुरुष भी उसके ऊपर दृष्टि जमा देते हैं कि भाई संकट से निकल कर। जब जहाँ नाम जब ध्यान रहता है और जो सिद्ध हो गया, उनको कुछ चीज ये नहीं है कि तुम्हारा या किसी का भी स्वरूप पकड़ सकते हैं। गाय कुत्ता बिल्ली सब में भगवान को ही देखते हैं, वहां से ऊपर तो पकड़ लेते हैं महापुरुष, तो वो घड़ी वो संकट टल जाता है। अब कभी कभी ये कोई कोई महापुरुष किया है, सबकी जीवनी में ऐसा। तो नावादास के गुरु थे, उन्होंने भक्त की रक्षा किया समुद्र में। जब उनका स्वरूप पकड़ा, ध्यान किया, तो इधर नावादास जी जो है अपने गुरु का स्वरूप पकड़े हुए थे, वो उनका स्वरूप पकड़े थे, उधर से करंट संचारित होते हुए यहाँ तक आया। मतलब जो दृश्य गुरु को पता चला कि नाव संकट में है, तूफान में है सेठ हमारा, वही बात उनके द्वारा गुरु को पता चला, गुरु के द्वारा शिष्य को भी पता चल गया कि गुरु जी का भगत संकट में। तो जब तक गुरु बोलते उसको, तब तक नावादास ही बोल दिए कि गुरु जी वो तूफान शांत हो गया, अब अपना ध्यान तोड़ लो भले, अब शिष्य संकट से बाहर हो गया। तो गुरु जी ने कहा कि तू हमारी नाभि का हाल जानता है, हमारे मन की बात जानता है, आज से तेरा नाम नावादास। अयोध्या में बड़ी छावनी नावादास, बड़े संत हुए हैं। तो इस तरह से वक्ता सूरत, मतलब गुरु का ध्यान कर रहा है तो गुरु के अंदर जो घट रहा है, गुरु जिस चीज को जानते हैं शिष्य भी उस चीज को जान गया, ये वक्ता सूरत होता है। तो ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्म के विषय में जानकार हो, लेकिन कैसी जानकारी हो? किताबी ज्ञान नहीं, अंदर भी प्रेरणा करके बताने की क्षमता, ऐसा गुरु है, ये गुरु के लक्षण है। और शिष्य क्या? इच्छा राखे मोक्ष की, सभी इच्छाओं का त्याग कर दे। इच्छा का मतलब ही सभी इच्छाओं का त्याग करे, केवल मोक्ष की इच्छा, ताय शिष्य पहचान।
और गुरु क्या चाहता है कि गुरु की भी इच्छा क्या रहती है कि शिष्य सभी इच्छाओं का त्याग करे। तो बात तो एक ही है, दीक्षा का एक ही मतलब है, इच्छाओं का त्याग। लेकिन वो विशेष विधि देते हैं, नाम जप, ध्यान, ब्रह्म विद्या, इसके द्वारा इच्छाओं का त्याग होता है। तो इसलिए गुरु की इच्छा क्या है कि शिष्य साधक को जो विद्या देते हैं, ब्रह्म विद्या, उसका चिंतन करे, ये गुरु की इच्छा है। नाम का जप करे, ये गुरु की इच्छा है। और आज्ञा पालन, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो जो गुरु निर्देशन दे रहा है उसका पालन करे। वो एक एक निर्देशन वो गुरु की इच्छा है। एक तो गुरु बाहर से बोलते हैं, और दूसरा अनुभव गुरु की बात है, हृदय वसे दिन रात अनुभव, अन्न के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। ये भी क्या, ये भी गुरु की बात है। ये भी गुरु जो चाहते हैं, गुरु की क्या इच्छा है वही बता रहे हैं। तो यह शब्द इच्छा के अंतर्गत आ जाती है। ब्रह्म विद्या का मनन, नाम का जप, उनका ध्यान, और जो प्रेरणा मिल रही है पल पल भगवान जो बता रहे हैं, ये सब गुरु की इच्छा है। तो इसी तरह से गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सदगुरु सोई परखिए जो शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में भेद है, सब गुरु सदगुरु नहीं होते। और सदगुरु किसको जानिए, सदगुरु कौन होता है? जो शब्द का दाव बता देता है, शब्द की जागृति कर देता है। शब्द से प्रीत करे सो पावे। शब्द का मतलब होता है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे जिपिया पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जीप पे नहीं आता है, केवल निरीक्षण करने में आता है। ताए देख लो लागे, केवल नाम जपते जाओ, भजन करते जाओ, जो जो भगवान बताते जाए, ध्यान में, सपने में, दृश्य में, उसको देखो और लगन लगाते जाओ। अगर है 100 को मिलने का तो हरदम लो लगाता जाओ। मतलब भगवान प्रेरणा देते जाए, लो लगाते जाओ। ये क्या है? शब्द का दाव है। कबीर कहते हैं एक जगह और, शब्द से प्रीत करे सोई पावे, श्वासा सुमरे घड़ी विचारे लगन शब्द में राख। ये शब्द क्या है? ये गुरु का ही वाक्य, ये मंत्र ही है। ये शब्द जो है गुरु का वाक्य, मंत्र, यही गीता, यही वेद है। मंत्र मूलम, यही गुरु वाक्य। शब्द माने भगवान की वाणी, स माने वह परमात्मा, बद माने बोलना, परमात्मा का बोलना। किसमें? सूरत के अंतराल में, मन के अंतराल, अन्न फड़कन के द्वारा, सुसुप्ति के द्वारा, समसुरा संबंधित, ये स्वप्न के द्वारा जो बात बताते हैं, ये सब क्या है? गुरु का वाक्य, यही गुरु मंत्र, यही गुरु की इच्छा है, गुरु की इच्छा है, यही दे रहा है गुरु आप हमेशा। इसके अनुसार चलना है। गुरु जो चाहता है उसके अनुसार चलना गुरु की इच्छा है। इसमें केवल नाम का जप नहीं, मंत्र ही जप नहीं, एक एक वाक्य बाहर से जो मिला प्लस भीतर से जो अनुभव मिल रहा है 24 घंटे, वो सब क्या है? वो सब उसके अनुरूप चलना गुरु की इच्छा है। गुरुमुख होना है। पलक पलक विपुल भेद दर्शा, हर समय में भगवान बताते रहते। तो इसलिए शब्द से प्रीति करे सो पावे, श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे लगन शब्द में। श्वास का सिमरन करते रहो और घड़ी विचारो, कितनी देर भजन में मन लगा, कितनी देर बाहर गया, इस पर विचार करते रहो और लगन शब्द में राचो। लगन कहाँ लगी रहे? शब्द। भगवान ने क्या बोला, उस रुख को, उनके रुख को देखो। क्या चाहते हैं गुरु आपसे, उनकी इच्छा क्या है उसको देखो, फिर वैसा आचरण करो। जब गुरु की इच्छा के अनुसार हम बरतने लग गए, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार बर्ताव करने लग गए, समझो आपको गुरु दीक्षा मिल गई। भले कान में मंत्र पढ़ा है किसी ने कि नहीं, भले आप गए हो कि नहीं, इसे मतलब नहीं, आप समझने लग गए तो गुरु दीक्षा है। वाक्य के अनुसार, नाम जप के अनुसार भगवान की बात समझ में आने लगी, आचरण करने लगे, तब गुरु दीक्षा आपको मिलेगी। तो इसलिए लक्ष्य को सदगुरु बसे, दीजय सूरज पठाए, और शब्द तुरग पे बैठ के छिन आवे छिन जाए। लाख को सदगुरु बसता है शरीर से कहीं भी। और दीजय सूरत पठाए, सूरत पठाने का मतलब है कहीं सूरत को भेजना नहीं है, गुरु वहां बैठा है तो वहां के बारे में सोचो, वो नहीं। सूरत पठाने का मतलब है कि आप नाम जपने लग गए, सूरत स्थिर हो गई नाम जप में, ध्यान में, है ना, सेवा में लग गया मन, तो यही क्या है? सूरत पठा दी। और गुरु कैसे आता जाता है? शब्द तुरक पे बैठ के,
जो शब्द भीतर से मिल रहा है, अंग फड़कन, स्वप्न में दृश्य, सुषुप्ति में दृश्य, ध्यान में, ये शब्द तुरग है। वो शब्द मिल गया, दृश्य आ गया, गुरु बैठ के आ गया वहां मन में, क्षण आवे क्षण जाए, 1 घंटे के बाद नहीं, हर पल आता जाता है। शब्द मिल गया, अनुभव आ गया, अंग फड़कन हो गई, वो तुरग पे बैठ के गुरु आ गया। लाख कोष बैठा हुआ है, फिर वहीं पे आप पाओगे, जहां तुरंत लगाओगे गुरु वहीं पे आ जाए। तो ये अनुभव अलग नहीं है, भगवान की बात है, गुरु की बात, लेकिन समझने के लिए भगवान अलग, गुरु अलग, समझने समझाने बाकी एक ही है, सब जुड़ा हुआ है। वृक्ष की जड़ें और वृक्ष के पत्ते अलग अलग नहीं होते, वो सब अंदर से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्ट है, सब पता दिख नहीं रहा, इसमें एक ही है। तो इसलिए ऐसा गुरु होता है, इसकी पहचान भगवान कराते हैं, वही इनकी पहचान है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, स्मृत दिव्य दृष्टि होती। स्मरण करने लग गए, चरणों का ध्यान करने लगे, चरणों में चित्त स्थिर हुआ, दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है, यही उनकी पहचान। और ध्यान करने से दिव्य दृष्टि संचारित नहीं हो रही है, तो अभी सदगुरु नहीं मिला। त्रिकालज्ञता मतलब अंग फड़कन, ये सब चालू हो जाना चाहिए। ध्यान करने से, नाम जपने से समझो वो गुरु सदगुरु। ऐसे महापुरुष मिल गए, फिर उनकी इच्छा, तो कोई संसार में थोड़ी आपसे कुछ चाहेंगे ये करो, उनकी इच्छा है कल्याण, तुम्हारा कल्याण जिसमें होगा वही चाहिए, और कोई इच्छा नहीं होती है। सर्वे भवन, सब सुखी हो जाए, सर्वे संतु निरामय, सब माया से रहित हो जाए, यही उनकी इच्छा। और उनकी इस इच्छा में नाम जप भी आ जाता है, ब्रह्म विद्या का चिंतन, ये सेवा, सब कुछ उनकी इच्छा में आ जाता है, उसके बाहर नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आप करोगे गुरु के दरबार में, सब उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, और उनकी इच्छा क्या है, तुम्हारा कल्याण हो, उसकी पूर्ति के लिए आप कर, और अपनी इच्छाओं का त्याग करना, दान करना, ये दोनों का आदान प्रदान क्या है, गुरु की इच्छा है। तो इस तरह से इसी को बताया गया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु नाम। अब जब ऐसे गुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, तो उनके द्वारा ये सब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तो गुरु ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा का कार्य क्या है, सृष्टि की रचना करना। तो यहाँ गुरु का कार्य क्या है, आपके अंदर ईश्वरीय गुणों की सृष्टि करना। एक तो सृष्टि है ही, शरीर पैदा से ही है, पेड़ से पेड़, आदमी से आदमी पैदा होते हैं, वो सृष्टि नहीं करता है। गुरु कौन सी सृष्टि करता है, सद्गुणों की। शरीर वही रहेगा, लेकिन जब आप दीक्षा ले लिए, मतलब आप तुम समर्पित हो गए, आप गुरु की इच्छा के अनुसार बर्ताव करने लग गए, अर्थात नाम जपने लग गए, श्रद्धा स्थिर हो गई, विरक्त हैं तो ब्रह्म विद्या का मनन ये सब करने लग गए, उनकी इच्छा के अनुसार आपने चालू कर दिया, गुरु की इच्छा शुरू हो गई। उसके बाद फिर ये सब शुरू हो जाता है। तब क्या शुरू हो जाता है, ईश्वरीय गुणों की सृष्टि, ब्रह्मा का कार्य, ईश्वरीय गुणों की रचना, देवी संपद की वृद्धि होने लगी, समझो ब्रह्मा का कार्य गुरु के द्वारा संपन्न होने लगा। फिर इसके बाद ईश्वरीय गुणों की वृद्धि के लिए नाम जप रहा है साधक, देवी संपत्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ कर रहा है, नाम जप रहा है। इसके बाद आगे क्या होता है, गुरु विष्णु पालन करना, योगक्षेम करना। भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जगह पर उपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवति। योगक्षेम करता हूँ जो अनन्य भाव से भजन करता है। योग माने मिलन, जब तक हम भगवान से नहीं मिल जाते। क्षेम माने जो कुछ हमारे लिए आवश्यक है वो भगवान सारी व्यवस्था देंगे, और जो अनावश्यक है उसको मांगने पे भी नहीं देंगे। इसका नाम योगक्षेम। ये योगक्षेम बहुत बड़ा है, बड़ा रहस्य है इसमें। मतलब भगवान सब कुछ देंगे, लेकिन उनकी इच्छा के अनुरूप, जैसा भगवान चाहेंगे, गुरु चाहेंगे, वैसा आप करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप मांगने लगे तो सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये योगक्षेम। इसके पहले वाली अवस्था में आप जो मांग रहे हैं वो भी पूरा होगा, गुरु की चाह या भगवान जो चाहते हैं पूरा हो या ना हो, लेकिन ब्रह्मा के स्तर में आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। वहां तक साधक सदग्रस्त में भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन विष्णु का स्तर आने पर फिर वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। फिर उसको भगवान की इच्छा की, गुरु की इच्छा की पूर्ति करनी पड़ेगी। जो गुरु चाहेंगे, राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा असनई। जो राम चाहेगा
वही होगा। भगवान चाहेंगे, गुरु चाहेंगे, वही होगा। इस तरह ऊपर उठ गया ना, अब आप गटर में नहीं जा सकते वहां से, उधर से आप चाहकर भी इधर उधर नहीं हो सकते। तो ये विष्णु का कार्य है, ये भी गुरु, वहां पे भी गुरु ही काम करता है। और इसके अनुसार चलते चलते भगवान योगक्षेम करने लगे, साधक भजन करने लग गया, थोड़ा और दूरी आगे बढ़ी तो गुरुर्देवो महेश्वर, महान ईश्वर भाव में स्थित हो गया। वो भी गुरु की प्रेरणा से, वही प्रेरणा, वही भगवान प्रेरणा करके महेश्वर, महेश की स्थिति प्रदान कर दी है, प्रकृति का स्वामी बना दी। अभी तक जो है इंद्रियां और मन जो है उसको घुमा ले जाता था, लेकिन अब क्या है, मन से इंद्रिया, संपूर्ण प्रकृति पर उसका अधिकार हो गया, शरीर मन और इंद्रियों उसके वश में हो गए। महान ईश्वर भाव इसको कहते हैं, प्रकृति पर स्वामी भाव। किसी को महेश कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, शंकर इसको कहा गया है। किसी को कहा गया है बिनु गुरु भवने तरह कोई जो विरंच शंकर से, ये शंकर अवस्था को कहा गया है। अभी यहाँ से गुरु छोड़ दे और साधक शिष्य अलग हो जाए तो उसका उद्धार नहीं होगा, पार नहीं होगा, जन्म लेना पड़ेगा। भले ही स्थिति शंकर की, पार नहीं होगा। यहाँ से भी वो जुड़ा रह गया और इधर उधर नहीं विचलित हुआ, डटा रह गया, ध्यान समाधि की स्थिति में भी मन वश में कर लिया, ऐसी अवस्था है। मन वश में है, कोई विकार नहीं है, माया से अलग है, माया शांत है बिल्कुल। अब जो भी है अपनी प्रकृति का स्वामी है, लेकिन कुछ है जिसका वो मालिक है। महेश का मतलब महान ईश्वर भाव। शंकर एक ऐसी अवस्था आई है, हालांकि शंकर सदगुरु को भी कहा गया है, लेकिन पूर्व अवस्था को भी शंकर कहा गया। इसी को कहा गया है कि यहाँ पहुंचने के बाद भी गुरु से दूरी हो गई तो पार नहीं होगा, ये अवस्था है। ये प्रकृति का स्वामित्व, तो प्रकृति है तो उसका मालिक है, तो मालिकियत है तो इसका मतलब दो है, कुछ है जिसके आप मालिक हो। तो अभी उद्धार नहीं है, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। किस भगवत्ता से, प्रकृति का स्वामित्व भाव है, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवत्ता आदि। लेकिन यहाँ से भी आगे चलता है साधक, इसको भी त्याग करता है, तब जाकर के गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः, इसी शरीर के रहते रहते वो जीवात्मा इसी शरीर में परमात्मा हो जाता है। इसी को साक्षात परम ब्रह्म कहा। ये अवस्था सब, ये सब क्या है, ये सब गुरु दीक्षा की देन है। गुरु यही चाहते थे और उसी के अनुसार आचरण करते करते ब्रह्मा की स्थिति आई, विष्णु की स्थिति आई, शंकर की स्थिति आई, फिर साक्षात परम ब्रह्म की स्थिति आई। तो गुरु जो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है, उसकी इच्छा क्या है कि मेरा शिष्य भी परम ब्रह्म स्वरूप बने, यही उसकी इच्छा है ना। तो ये इच्छा हमने धारण कर लिया तो कई जन्म तक गुरु के इशारे पर चलना पड़ेगा, उसके अनुसार। वो गुरु की इच्छा है, समझो गुरु की इच्छा आ गई, हम ले लिए, और हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को गुरु को दे दो, त्याग कर दो, गुरु को इच्छाओं को दे दिया, गुरु की इच्छा को दे दिया। तो गुरु की इच्छा का लेने का मतलब सांसारिक इच्छा नहीं, नाम जप भजन विद्या का चिंतन, मतलब गुरुत्व को प्राप्त साक्षात परम ब्रह्म की स्थिति वाली इच्छा, वो गुरु चाहता है, उसके अनुरूप आपका आचरण, इसका नाम गुरु दीक्षा। अब इसमें क्या होता है कि सब लोग परमात्मा को नहीं चाहते, उनको भी गुरु उपदेश तो समान देते हैं, नाम का जप विरक्त गृहस्थ दोनों, उनके लिए भी ये गुरु दीक्षा है, वो आज परमात्मा को नहीं चाहते ना। तो ये चार स्तर होते हैं, आर्त अर्थातु जिज्ञासी और ज्ञानी। दुख निवारण चाहते हैं तो नाम जपें, गुरु के अनुसार चलें, जो आज्ञा दी है वैसा सेवा करें और नाम जपें। नाम जपना है, उनका यही इच्छा है कि तुम नाम जपो, दुख से दूर हटना है, मुक्त होना है, तब वो नाम जपो, ये गुरु की इच्छा है। धारण कर लो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, दुख से दूर हो जाओ। फिर धर्म चाहिए, तो तुम्हें धन चाहिए तो भी गुरु यही बताएगा, नाम का जप करो, गीता के अनुसार आचरण करो, नाम का जप करो, तभी गुरु महाराज यही बताएंगे। उनका एक ही है, क्योंकि इन चारों से गुजर के धन आ गया, दुखों से दूर हो गए, तो तीसरे स्तर में ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। उसकी जिज्ञासा होगी, ये जो गुरु है इतने प्रभावशाली हैं, इनकी कृपा से इतना बड़ा काम हो गया, ये किस स्वरूप में स्थित है, हमें भी वो जानना। आ गया जिज्ञासा, धीरे धीरे वो चाहे संसार में गुरु के ध्यान के द्वारा, नाम जप के द्वारा आप इच्छाओं की पूर्ति करो, लेकिन ऑटोमेटिक आप इच्छाओं की पूर्ति करो, दुख निवारण करो, ऑटोमेटिक उधर ही जा रहे हो, वो गुरु की इच्छा उधर ही खींच लेती है।
तो हर चीज में आपको संसार में कुछ चाहिए तभी भी गुरु की इच्छा है कि नाम का ही जप करो। तो गुरु की इच्छा मतलब इसी को गुरु मंत्र कहा जाता है। क्या है? नाम का जप। यही गुरु की इच्छा, यही गुरु का मंत्र है, यही गुरु का वाक्य है, सब कुछ यही। इसके अनुसार आप चलोगे तो आपकी सभी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, या पूरी हो जाएंगी, या आपको वैराग्य हो जाएगा। कुछ ना कुछ होके आप आगे बढ़ जाओगे। जैसा जैसा आपको चाहिए वो सब मिलता जाएगा और धीरे धीरे वो सब साइट होता जाएगा। फिर आप भगवान की तरफ गुरुमुख अपने आप हो जाओ। तो इसलिए गुरु वाक्यम, गुरु ने जो बोल दिया वही मूल मंत्र है, वही दीक्षा है। तो आप कुछ भी मांगो महापुरुष से, वो एक ही बात बताएंगे, नाम का जप करो, सेवा करो, और कुछ नहीं बताएंगे। वो उसमें उनकी सारी इच्छाएं छुपी हुई हैं। वो नाम जप करने लग गए, उसकी उनकी इच्छा के अनुसार आप चलने लगे। आप गुरु दीक्षा ले लिए, घर बैठे बैठे ले लिए, भले वहां गए चले। और जब ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी इच्छाएं पहले बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मंत्रो अहम, अहमेवाज्य, अहम अग्नि, अहम उत्तम, अहम क्रतुर, अहम यज्ञ, अहम सदा, अहम औषधा। सब कुछ मैं हूँ, मैं ही करता हूँ। अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन सामग्री हूँ, मैं ही हवि हूँ, और मैं ही मंत्र हूँ। तो मंत्र जो गुरु महाराज देते हैं नाम का जप, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम आपको दे दिया, आप जपने लग गए, गुरु से कोई मतलब। वो कह रहे हैं कि मैं ही मंत्र हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अक्षराणाम अकारो अस्मि, ये ओंकार जो अक्षर है ना, वो मैं ही हूँ, और मैं अलग अलग नहीं। आप ओम का जप कर रहे हैं तो आपके अंदर मैं हूँ, भगवान है, गुरु है, सब कुछ है। तो आप नाम जपने लग गए तो उसमें गुरु आपके अंदर प्रवेश कर गया, पराग के रूप में, बीज के रूप में। वो नाम जप क्या है? वो गुरु के गुरुत्व को, गुरु का जो स्वरूप है इतना विशाल, जिस परमात्मा में वो स्थित है, उस स्वरूप का ये जो नाम जप है, ये बीज है। तो इसलिए नाम जप दे दिया मतलब दीक्षा, गुरु की इच्छा, गुरु का गुरुत्व आपके अंदर आ गया। जिस स्वरूप में वो स्थित हैं, जो आपसे वो चाहते हैं, वो अपने आप नाम जप के रूप में वो अपने आप प्रदान कर देते हैं, आ जाता है। नाम जपने लग गए, सारा गुरु का स्वरूप आ जाता है। वही नाम जप आपसे गुरु की प्रेरणा के मार्गदर्शन के अनुसार चलना सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा, गुरु की पहचान कराएगा, सब कुछ उसी में है। तो इसी को गुरु मंत्र भी कहते हैं। लेकिन ये साधारण नाम, ये जो दीक्षा, हम समर्पित तो बाहर से हो गए। एक तो दीक्षा का आरंभिक इस तरह है कि चलो भाई, गुरु जो चाहते हैं हम समर्पित हो गए, नाम जपने लग गए, सेवा करने लग गए, ये आरंभिक इस तरह है। लेकिन धीरे धीरे आगे जब बढ़ता है साधक, तो भीतर से सूक्ष्म जो मार्गदर्शन है वो पकड़ में आने लगता है। उनकी इच्छा के अनुसार हम अपने मन को रोकने लगते हैं, तो फिर ये दीक्षा का और गहरा स्वरूप हो जाता है। भीतर से गुरु बताने लगा, बात समझ में आने लगी, तो ये दूसरा स्वरूप हो गया, असली गुरु दीक्षा। बाहर की भी होती है, जाके समर्पित हो गए, वो भी गुरु दीक्षा हो गई। लेकिन उससे क्या है कि आदमी अपने मनमुखी चलने लगता है। जब मन भी गुरु के अनुसार चलने लगे तो ये असली गुरु दीक्षा है। वो कब चलेगा? जब भीतर से भगवान प्रेरणा करके मन को रोकेंगे, गुरु महाराज प्रेरणा करके मन को रोकेंगे और मन रुकने लगेगा, तो ये असली गुरु दीक्षा है। मेरे गुरु की इच्छा के अनुसार हम काम करने लगे, पूरा मन, इंद्रियां, सब कुछ। पहले बाहर तो समर्पित हो जाता है, लेकिन काम नहीं करता है, जैसा आज्ञा देते हैं वैसा नहीं होता है। लेकिन होने लगे तब गुरु दीक्षा सही आ गई। तो इसलिए परमहंस महाराज के पास लोग बैठ जाए तो कहें कि हमको गुरु मंत्र दो, गुरु दीक्षा दो, तो वो कहते थे कि ऐसा है, हम कान नहीं फूकेंगे, किसी पंडित से फुकवा लो कान। तो कान फूकना ये आरंभिक पढ़ाई है। लेकिन वहां घर बैठे बैठे आप मेरे स्वरूप का ध्यान करोगे, नाम जपोगे, तो यहाँ बैठे बैठे मैं दे दूंगा। तो नाम जपना, स्वरूप का ध्यान करना, बैठे बैठे वो गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा आ जाती है। मतलब गुरु मन के अंतराल में प्रेरणा करने लगे, मन को रोकने लगे। जब नाम जप रहे हो तो ये क्या है? ये नाम का जप मंत्र कब होता है? जब श्वास में ढलने लगता है, गुरु की प्रेरणा, अनुभव भीतर से भगवान बता रहे, वो समझ में आने लगे और मन रुकने लगे, तो ये साधारण नाम का जप मंत्र हो जाता है। और उसी श्रेणी में ये दीक्षा होता है। उसी श्रेणी में जाकर के हम गुरु की इच्छा के अनुसार काम कर पाते हैं ना, भगवान की इच्छा के अनुसार बर्ताव कर पाते हैं। तो इसलिए जब तक ये अवस्था नहीं आती, और तब तक जो है
गुरु दीक्षा नहीं होती। जब तक हम गुरु के अनुसार बर्ताव न करने लगे बाहर से और भीतर के आदेश पकड़ में ना आए, तब तक अभी सही गुरु दीक्षा नहीं। बाहर से तो ले लिए लेकिन भीतर का पकड़ में आने लग गया तो फिर एकदम दीक्षित हो गए। दीक्षित एक गोत्र है ना ब्राह्मणों का, वो यहीं से पैदा हुआ है। मतलब गुरु की इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार चलने लग गए, दीक्षा मिल गई आपको। तो दीक्षा देने वाले जो थे वो दीक्षित कहलाए, बाद में ब्राह्मण, उनका जो पूर्वज कोई रहे होंगे। तो ये सब नाम इसलिए पड़े हैं गोत्रों। तो इस तरह से ये गुरु दीक्षा का प्रसंग है कि अपने जब साधक भक्त समर्पित हो जाता है, बाहर से समझो दीक्षा ले लिया, गुरु की इच्छा के अनुसार बर्ताव शुरू कर लिया, अपनी इच्छाओं का त्याग करना शुरू, फिर भीतर से पकड़ में आ गया अनुभव, श्वास पे, हर श्वास पे नाम जप रहा है और भगवान की बात समझ में आ गई। तो श्वास में जब नाम जपने लगता है तो वही नाम क्या है, मंत्र हो जाता है। श्वास को मन के अंतराल में रोकने लगता है तो फिर वो मंत्र हो जाता है, साधारण नाम। वहीं पर दीक्षा पक्की हो जाती है। फिर वो मतलब गुरु के अनुसार काम करने लगता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने लगता है। जो गुरु प्रेरणा करके बता रहे हैं, जो चाहते हैं वो करने लगता है, पश्यंती में। तो उसी समय ये नाम मंत्र गुरु मंत्र हो जाता है और उसी समय दीक्षा भी मजबूत हो जाती है, उसी समय गुरुमुख हो जाता है। अर्थात गुरुमुख मतलब गुरु की इच्छा के अनुसार चलना, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना। जब हमारा मन बुद्धि सब कुछ उनके अनुसार झुक जाए, चलने लगे, तो समझो आप गुरुमुख हो गए, किसी को गुरुमुख कहा जाता। तो जितने भी शास्त्र हैं उन सब में गुरु का ही वाक्य है और कुछ नहीं। गीता का एक एक मंत्र, भगवान कृष्ण कौन है, गुरु है। अर्जुन कौन है, शिष्य है। और गीता का एक एक मंत्र, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र है, वो गुरु का ही वाक्य है। उसके अनुसार चलना गुरु दीक्षा है। अपनी इच्छाओं का त्याग ही करोगे जब उसके अनुसार आप चलोगे तो। इसलिए गुरु की इच्छा का ही पालन है। तो वो भी एक एक मंत्र है। जो भी आध्यात्मिक शास्त्र है, जिसमें भी साधना है, वो सब गुरु की इच्छा है, उसके अनुसार चलना गुरु दीक्षा ही है। लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं, पहचान हो जाती है, तो दो तीन चीजें आपको देंगे। एक तो सेवा करो, नाम का जप करो, और विरक्त है तो ब्रह्म विद्या का मनन करो और ध्यान करो सदगुरु का। ये तीन चीजें हैं जो गुरु दीक्षा में आती हैं। क्योंकि जब गए कागभूषुंड जी किसके पास, लोमस ऋषि के पास, तो लोमस ऋषि ने क्या दिया उनको, हर्षित राम मंत्र मोय दीना, मम परतोष विविध विधि। एक तो नाम का जप बताया और दूसरा मुनमुय कछु काल ता राखा और रामचरितमानस ता भाखा। रामचरितमानस बताया, किताब में लिखा है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा रामचरितमानस बताया, ब्रह्म विद्या बताई, इसका कोट वर्ड आध्यात्मिक शब्द कोट, वो भी एक मंत्र है। और तीसरा क्या बताया, बालक रूप राम कर ध्यान। ये तीन चीज बताई, बालक रूप राम, राम तो युवा भी है, योद्धा भी है, उन सब का नहीं, बालक रूप राम का ध्यान। ये तीन चीज उनके गुरु ने कागभूषुंड जी को बताई, लोमस ऋषि दीक्षा के रूप में ये दिया। तो नाम का जप करना, ओम अथवा राम, किसी भी नाम का, यही अनादिकाल से। और दूसरा ब्रह्म विद्या का मनन, विरक्त है तो कागभूषुंड जी विरक्त थे। और सदगृहस्थ में तो ध्यान सदगुरु का, बालक रूप राम का ध्यान। तो बालक रूप का मतलब होता है जैसे 5 साल का बच्चा होता है निर्विकार, ऐसे ही स्वरूपस्थ महापुरुष बालक होते हैं, परमहंस होते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान, राम के स्वरूप का ध्यान। तो ये तीन चीजें हैं, यही गुरु दीक्षा में बताई जाती है। इसके अनुसार आचरण करोगे तो गुरु की इच्छा के अनुसार बरतना शुरू हो जाएगा। और फिर अंदर से हर वाक्य में, हर अनुभव में, अनफड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा गुरु जो चाहते हैं, भगवान जो चाहते हैं, वो अपना करते रहो। ये वास्तविक गुरु दीक्षा। अपनी इच्छाओं का त्याग करते रहो और गुरु की इच्छा के अनुसार बर्ताव करते रहो, ये वास्तविक गुरु दीक्षा। लेकिन पकड़ में आ जाए अंदर, तब पहले बाहर से ही नाम जप, बाहर से ही ध्यान सेवा, पहले यही किया जाता है, यहीं से दीक्षा का आरंभ। तो ये तीन बातें बताएं और यही तीन बात सब जगह भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, अमृत एकाक्षर ओम का जप कर, मेरा स्मरण कर। दो बातें तो सब जगह मिलेगी। तो ये नाम का जप, ध्यान, पतंजलि भी, कबीर भी यही कहते हैं, सांस का सुमिरन करो, शब्द पे विचार रखो,
सदगुरु शब्द कौन है? सदगुरु का ध्यान, वहां से शब्द की जागृति होती है। तो इस तरह से ये सब बातें गुरु दीक्षा के ही अंतर्गत आ जाती हैं। तो भगवान गुरु का मतलब है जिनका ध्यान करो, नाम जप करने लगो, भगवान बोलने लगे, सूरत के अंतराल में कुछ न कुछ बताने लगे, स्वप्न के द्वारा, फड़कन के द्वारा बताने लगे। ये सब शुरू हो जाए, इसी को दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। समझो गुरु आपको मिल गया, आपको दीक्षा भी मिल गई, ये सब शुरू हो। गुरु की इच्छा के अनुसार आप आचरण किए, तभी तो भगवान की जागृति हुई, तभी तो अनुभवों की जागृति हुई, गुरु दीक्षा मिल गई। तो परमहंस महाराज इसलिए कहते थे कि घर बैठे बैठे मेरा स्वरूप देखोगे, वहां बैठे बैठे जागृत कर दूं। मंत्र दिया नहीं जाता, वो जागृति हो जाती है, दीक्षा दी नहीं जाती है। जहां भी आप ध्यान करोगे वहां जागृत हो जाएगी दीक्षा अपने आप, गुरु की इच्छा कार्य करने लगेगी खुद ही। तो ये सदगुरु के अनुसार आचरण करना गुरु दीक्षा है, उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करना, आज्ञा पालन करना गुरु दीक्षा है। हृदय से आत्मा की जागृति हो जाए, त्रिकालकिता जागृत हो जाए, ऐसे गुरु के द्वारा समझो हमको दीक्षा मिल गई, ये जागृति हो जाए, गुरु ने हमको दीक्षा दे दी। कान में गुरु बताए या न बताए, कान में बताने का कोई विधान नहीं है। तो इसलिए दौड़ के गुरु नहीं बनाना है, लेकिन क्योंकि संसार में गुरुमुख गुरु बनाओ, तो लोग जाके कहीं न कहीं गुरु बना लेते हैं। उनमें भी अपना अच्छे महात्मा होते हैं, सामान्य जानकारी रहती है, तो वो भी प्राइमरी स्तर है। लेकिन जब वास्तविक गुरु मिलेगा तो हृदय से जागृत करेगा, कान में मंत्र नहीं देगा, वो भगवान की प्रेरणा से मिलेगा और फिर आपके अंदर जागृति कर देगा। वो जागृत हो गई आत्मा, समझो दीक्षा दे दिया। चाहे आप वहां पास में हैं चाहे दूर हैं, अंदर अंतःकरण से आत्मा जागृत हो गई, दीक्षा दे दी। ये वास्तविक गुरु दीक्षा है। और बाहर तो परंपरा है तो लेते ही हैं लोग। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो एक कहानी है, एक महापुरुष हुए थे, जामा मस्जिद दिल्ली में है, वहां पे उधर उनकी कुटिया थी। एक थे सुखदेव मुनि और उनके शिष्य थे चरणदास। चरणदास सुखदेव मुनि से दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक चले गए हिमालय, वहां जाके अपना साधना किया, फिर लौटे तो उनकी 2 शिष्या बनी, एक सहजोबाई और दूसरी दयाबाई। दयाबाई उनके छोटे भाई थे, उनकी बेटी थी। सहजोबाई जो है राजस्थान में भरतपुर के आगे कोई क्षेत्र है, वहां की रहने वाली। सहजोबाई को गुरु के प्रति अगाध प्रेम था, गुरु चरणदास थे उनके। तो दीक्षा उनसे ले ली, इसके बाद गुरु के प्रति श्रद्धा से आना जाना सब लगा रहता था। तो वहां जाकर के सहजोबाई मांगती थी कि गुरु महाराज एक बार हमारी कुटिया में आए, जहाँ पे हम निवास करते। कभी कभी बाहर बोल देती थी, गुरु महाराज हमारी कुटिया में एक बार पधारो। गुरु महाराज बोले कि आएंगे, जरूर आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक बार उन्होंने कहा चरणदास जी ने कि हम आएंगे। तो जब उन्होंने सुना सहजोबाई ने कि गुरु जी पधार रहे हैं कुटिया में, तो अपने हाथ से आसन बनाने लगी, धागे का, पहले तो ऐसे बनता था, बना करके अपने मन में बड़ी श्रद्धा थी, बैठ गई, अपना भजन कर रही सहजोबाई। फिर देखती क्या है कि एक तरफ से गुरु महाराज आ रहे और एक तरफ से भगवान चले आ रहे, दोनों चले आ रहे। अब आसन तो एक ही बनाई थी, कौन किसको बैठा है। तब जब गुरु महाराज आए तो उन्हीं को बैठा दिया और भगवान खड़े थे। भगवान से कहा कि गुरु महाराज का पंखा चलाओ, वहां राजस्थान में गर्मी बहुत है। तो सहजोबाई के कहने से भगवान ने गुरु महाराज जी का पंखा चलाया, हवा किया। इसलिए सहजोबाई लिखती हैं कि गुरु न तजो हरि को तज डारी, हरि ने करम भरम में वेरी, गुरु ने काटी ममता दे। बहुत प्रेम था उनको गुरु के प्रति, तो इसलिए ये बात उन्होंने कही कि गुरु ने जो है ममत्व की बेड़ी काटी। अब भगवान ने तो, आप सबके अंदर भगवान है, फिर भी भला बुरा कर्म दुख सुख भोग ही रहो ना। तो हरि ने कर्म धर्म में भेदी, भला धर्म कर्म कर रहे हो उसी में दुख सुख, लेकिन सदगुरु मिल गया
तो आपके पास रास्ता आ गया, नाम जप ध्यान। तो इससे क्या है, ममता बेड़ी, जो ममत्व की बेड़ी है वो कटती है। भजन करते रहोगे तो कभी कभी वैराग्य हो जाता है किसी की, तो ममत्व की बेड़ी काट देता है ना, नाम का जब वैराग्य हो गया, उछल के उधर चला गया, भगवान की चरण में चला गया। तो इसलिए कहा है सहजवाई ने कि गुरु न तजो हरि को तज डार, मतलब गुरु का त्याग नहीं कर सकती, हरि का त्याग कर दूंगी, क्योंकि गुरु का पलड़ा भारी होता है। हरि तो परमात्मा सबके हृदय में, लेकिन वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकते, समुद्र की तरह भरा हुआ है, पी नहीं सकते आप। परमात्मा ही सब कुछ है, लेकिन काम, समुद्र ही सारे जल का स्रोत है, लेकिन किसी काम का नहीं। जब वो मेघ बन के बरसेगा नहीं, तब तक काम का नहीं। तो इसलिए गुरु में क्या है, परमात्मा और गुरु, एक तो वो मनुष्य शरीर में होते हैं, सामने हम देख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। भगवान हमारे हृदय में, लेकिन पूछने बताने वाला सिस्टम नहीं है। गुरु के बाद पहले गुरु को तुमते अधिक गुरु जिए जाने, जैसे सर्वश्रेष्ठ पहले किसको मानना है, गुरु को, सकल भाव सेवा सम्मान। जब गुरु को प्रथम स्थान दे दोगे ईश्वर से आगे, तब वो ईश्वर आपसे बात करने लगेगा, प्रेरणा करने लगेगा। तब उसके बाद जब गुरु को प्रथम स्थान दिए, भगवान भीतर से प्रेरणा करने लग गए, फिर वो नाभादास वाली स्थिति आ गई, गुरु के पास बैठे तो भी पता चलने भगवान से बताने लग गए। तब स्वामी सखा पितु मात गुरु सबके तुम प्रिय दात। फिर कहते हैं वाल्मीकि जी कि स्वामी सखा गुरु माता पिता भगवान, फिर भगवान ही सब कुछ है, पहले गुरु ही सब कुछ है। तुमते अधिक गुरु जी जा, मोते अधिक संत कर ले। लेकिन जब उनके द्वारा भगवान भीतर से प्रेरणा करने लग गए, तो वो प्रेरणा में गुरु और भगवान दोनों आ गए। जैसे बाहर गुरु बैठा है तो भगवान और गुरु दोनों का स्वरूप होता है ना, ऐसे ही जब हृदय से ईश्वर काम करने लग गया, आपको भगवान की बात समझ में आने लग गई, तो उसमें गुरु और भगवान दोनों समाहित हो गए, अलग अलग नहीं रह गया कुछ। वही गुरु है, वही ईश्वर है, जो आदेश मिल गया, वही गुरु वाक्य, वही भगवान की आज्ञा पालन है, वही गुरु की आज्ञा पालन, एक हो जाता। तब पहले गुरु के प्रति श्रद्धा जब पकड़ काम कर गई, तो भगवान की प्रेरणा, भगवान ही सब कुछ है, वही गुरु है, वही सब कुछ है। तो इसलिए बहुत से महापुरुष हुए जिनको जैसा गुरु होना चाहिए वैसा नहीं मिला। एक सामान्य कोई साधक है अच्छी स्थिति का, जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो एक साधनारत थे, अलार कलाम आचार्य, रामपुत्र उद्रक, 2-3 थे। उनके पास गए, साधना क्रम सीखा। इधर बुद्ध की आत्मा पहले से चली हुई थी, तो उनसे आगे का स्तर इनके पास था। थोड़े दिन साधना किए, पूर्व की साधना जागृत हो गई, गुरु से आगे की स्थिति आ गई पहले ही, और गुरु शरीर छूट गया। ये अपना प्राप्ति किए तो गए उनके पास, रामपुत्र उद्रक को देखा तो उनका भी शरीर छूट गया। आचार्य आलार कालम का, उनका भी शरीर, दोनों नहीं, क्योंकि भगवान मर्यादा रखते हैं। जो गुरु बन गया, शिष्य उसका उद्धार नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए। हाँ, गुरु भले ही उस स्थिति में नहीं है, लेकिन शिष्य से गुरु का उद्धार नहीं करा सकते भगवान, उनकी एक लिमिट है, एक मर्यादा है। तो बुद्ध गए तो उसके पहले ही वो जा चुके थे, तो ये गए इस भाव से कि उनको बता दूं, तो इसलिए भगवान उनकी मर्यादा रखते हैं। तो गुरु जो पहले से चला हुआ है, 200 जन्म, 300 जन्म या 50 जन्म, 10 जन्म, जिसकी स्तर बहुत ऊंची है, उसको बहुत बड़े सदगुरु मिले हैं, और ये जो शुरुआत हम लोग करते हैं, इसकी जरूरत उनको नहीं है। तो छठवीं भूमिका में पहले से ही थोड़ा इशारे की जरूरत है। कोई साधारण साधक भी मिल जाएगा जिसकी आत्मा जागृत है, उसके द्वारा उनकी आत्मा जागृत हो जाती है, वे अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं 2 ही 3 महीने में। और उसका स्तर अभी छोटा है, हालांकि गुरु वही बना, लेकिन वो आगे बढ़ गए, उनका स्तर पहले से बड़ा है। तो ऐसे महापुरुषों के लिए फिर ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, सबने बनाया, शुरुआत सबकी वहीं से हुई। लेकिन जो खुद गुरु की गुरुत्व को करीब पहुंच गया, शरीर छूट गया, तो वो तो भक्त योगी जैसे है ना, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इशारे के लिए जैसे थोड़ा सा दिया चाहिए जलाने के लिए, ऐसे कोई मिल गया, अपने आप ऑटोमेटिक साधना जागृत हो जाएगी। फिर उस गुरु से जाके चाहे मिले चाहे नहीं मिले, कोई जरूरत नहीं।
हमेशा आसपास जाने की। परमहंस महाराज ही थे, सत्संगी महाराज से साधना जागृत हुई, कभी काल जाते थे, बाकी अपना अनुसुईया में आकर के स्थिति मिल गई, तो ज्यादा आना जाना नहीं था उनको। तो जो पहले से ही जिसकी स्थिति आगे ऊंची है, तो नाम के लिए गुरु बनाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही कर चुके हैं ना, उनकी पूर्व साधना जागृत हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष भी हुए हैं, हालांकि गुरु तो उनको भी बनाना, उनको भी मिला, भले ही नाम मात्र के लिए मिला, थोड़ी सी जागृत उसके लिए मिला, संकेत मात्र के, लेकिन मिला उनको भी, क्योंकि बुद्ध अगर नहीं जाते इनके पास, तो श्वास प्रश्वास का भजन, नाम जप, ये तो सब इन्होंने आचार्य आलार कलाम ने ही बताया ना, साधना तो उन्होंने ही बताई। अब ये बात अलग है कि वो साधना करते करते पूर्व का सब कुछ था, तो ऊंची अवस्था आ गई। तो ऐसे पुराने जो महापुरुष हैं, जिनकी साधना काफी ऊंची स्तर की पिछले जन्म में हो चुकी है, उनको कोई साधारण साधक है, उससे भी उनकी आत्मा जागृत होकर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। उनको पूर्ण सदगुरु मिले इसकी जरूरत उनको नहीं, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए गुरु सबके बनते हैं, लेकिन गुरु सदगुरु भी मिल सकते हैं। आरंभिक अवस्था के लिए सदगुरु आवश्यक है, सदगुरु आत्म जागृति के लिए आवश्यक है, या आरंभिक अवस्था के लिए भी सदगुरु भी नहीं है, कोई उनका शिष्य साधक है, वहां सेवा आप करते हैं, तो वहां से भी वही सदगुरु उस माध्यम से भी काम करता है, क्योंकि अभी वो है, तो अपना सब जगह से वही गुरु काम करता है। तो इस तरह से यह गुरु तत्व है, जो जब तक वो है, तो जहां जहां उनकी प्रेरणा है, वहां से वही काम करते हैं उन माध्यम से। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।